ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसका 5th और 6th क्वेश्चन अभी डील करेंगे हम। एक्सरसाइज 9.3 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है जो ये एक सर्कल है आपका, इसमें कोई कॉर्ड है, बीसी है आई थिंक, यस ये बी है और दिस पॉइंट इज सी। लेकिन ये कॉर्ड है, यहाँ पर ये भी देखिएगा जो इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसका सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर वहां पर। तो ये दो एंगल बनाता है, एक बीएसी और दूसरा बीडीसी। बीडीसी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। कहता है ये 130 डिग्री है एंड दिस एंगल इज 20 डिग्री, दिस एंगल इज 20 डिग्री। तो कह रहा है जो एंगल बीएसी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहां पर अब आइए जो इसको रफ स्केच एक ले लेते हैं, जो डी है, सी है, ई है और ई कुछ ऐसा है। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका 130 डिग्री है, ये आपका 20 डिग्री है, दिस पॉइंट इज डी है। पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको तो लीनियर पेयर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पॉइंट आपका सी है, तो हम कह सकते हैं जो, और यही आपका जो आता है दैट इज बी। तो हम कह सकते हैं जो एंगल बीईसी एंड एंगल डीईसी, एंगल बीईसी एंड डीईसी आर लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, तो इट मींस जो एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री। एक सेकेंड, यस, एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपका ये एंगल 50 डिग्री हो गया, तो आप देखिए जो यहां पर इन ट्रायंगल डीईसी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये हमारा 110 डिग्री आ जाएगा, यही होगा ना। नाउ इन ट्रायंगल डीईसी क्या होगा, जो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल डी प्लस एंगल ई अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 50 डिग्री, और ये आपका 20 डिग्री गिवन है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये एंगल 110 डिग्री है, दैट इज, इट इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं जो एंगल बीडीसी इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए बीसी कोड है, यही डी पर भी एंगल बना रहा है और यही बीसी कोड एंगल ए भी बना रहा है, ए पर भी एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होगा इन सेम सेगमेंट बाय द सेम कोड क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं जो एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम कोड और सेम आर्क in same segment are equal, therefore angle BAC equal to angle BDC, और एंगल BDC अभी हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री, ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 कहता है जो ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E, ठीक है, if angle DBC equal to 70 degree, BAC equal to 30 degree, find angle BCD, further if AB equal to BC, find angle ECD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इट मींस एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सपोज दैट दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल और यही आपका ए है, बी है, सी है और डी है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो डायगोनल्स आपका क्या हो जाएगा, एक एसी हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका बीडी हो जाएगा, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट इज ई। अब कहता है एंगल डीबीसी, तो डीबीसी दिस पॉइंट इज आपका, दिस एंगल इज, इट इज गिवन 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री। इसके बाद ये भी कह रहा है कि एंगल बीएसी दिस पॉइंट इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बीसीडी। तो ये देखिए ये जो डीसी कोड है, यही बी पर भी एंगल बना रहा है और यही डीसी आपका ए पर भी बना रहा है, तो ये एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो एंगल सबटेंडेड बाय द कोड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं जो एंगल्स सबटेंडेड बाय the same chord in same segment are equal, ये आपका इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए एंगल सबटेंडेड एट, हम कह सकते हैं जो एंगल सबटेंडेड एट ए बाय आर्क, या कॉर्ड जो दीजिए बाय आर्क सी डी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट बी बाय आर्क सी डी। यही सी डी आर्क जो है आपका बी पर भी बना रहा है और ए पर भी बना रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं जो एंगल डीएसी
DAC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमको फाइंड आउट हो गया, तो ये हमारा आ गया आपका 70 डिग्री। नाउ ABCD साइक्लिक। नाउ हम कह सकते हैं जो ABCD साइक्लिक, तो साइक्लिक है तो भैया क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि टोटल आपका एंगल ए, तो एंगल ए आपका तो हो गया 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो एंगल ए में यहां पर 70 डिग्री और ये 30 डिग्री दोनों को हम ऐड कर दिए, दैट इज एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका 80 डिग्री निकल गया। अब कहता है जो इफ AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल ECD। ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है जब AB इक्वल टू आपका दे रहा है BC, AB इक्वल टू BC। यस, तो ये देखिए ये AC है, ये एंगल जो हो ये एंगल 30 डिग्री है, यही है ना आपका ABC। तो जब AB इक्वल टू BC, तो हियर हम कह सकते हैं जो AB इक्वल टू BC, तो जब दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। सो दैट इज एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC। इट इंप्लाइज दैट एंगल BCA इक्वल टू BAC कितना है आपका 30 डिग्री है, तो इट इज 30 डिग्री। BAC या CAB जो कहिए आप, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ऐसे स्थिति में ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है और एंगल BCD आपका कितना आया था, जो एंगल C जो था दैट इज 180 डिग्री था, 180 डिग्री से 100 डिग्री है तो दैट इज 80 डिग्री था। तो यही आपका एंगल C जो है दैट इज कॉल्ड, इसी एंगल को हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एंगल BCD। तो यहां पर अब देखिए जो एंगल हमको ECD निकालना है, तो एंगल ECD बराबर आप कह सकते हैं जो एंगल BCD, और यही BCD एंगल आपका C है, ये याद रखिए, घटे माइनस एंगल BCA, या हाँ BCA ही दे देते हैं, कोई बात नहीं है। BCA इक्वल टू 30 डिग्री निकाले हैं और BCD आपका 180 डिग्री आया था, सॉरी 80 डिग्री आया था, तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर इसका दूसरा पार्ट का ये आंसर है आपका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थैंक यू।